बंधुओं, मैं इस बात को कहता हूं, जो भी माताएं, जब उनको पता चल जाए कि भाई हमारे गर्भ में बालक है, तो उन माताओं को बालक के जन्म तक ये काम जरूर करने चाहिए। 5 नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप चाहते हैं कि बालक भगवान का वैष्णव भक्त हो, खूब विवेकी हो, खूब विद्वान हो, खूब बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा हो, सर्वप्रिय हो, तो 9 महीने का बालक जब गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उन 9 महीने में माता को अपने आचरण विचार सब सुधारने चाहिए। यदि 9 महीने उस तपस्या में मां ने अपने आप को सुधार लिया तो बालक दिव्य होगा। उसको ये नियम करने, कौन कौन से नियम? सत्येन हीना, सत्यम शौच्यम दयादानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो निर्मला। 5 काम। पहली बात, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। असत्य जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। ये 9 महीने की जो तपस्या है ना मां की, जब बालक गर्भ में होता है, उस तपस्या को ऋषियों की तपस्या से भी बड़ा बताया गया। लेकिन आजकल की माताओं की 9 महीने की तपस्या देखने लायक होती है। हर चीज में यही बहाना लगा देती हैं, हमारे गर्भ में बालक है, हम कैसे कर सकती हैं, हम ये नहीं कर सकती, हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, केवल 9 महीने आपने यदि अपने तप कर लिए तो आप इस विश्व को, इस धरती को एक ऐसा संतान प्रदान करोगे जो जीवन भर लोग याद रखेंगे। तो पहला, असत्य नहीं बोलना है, मजाक में भी नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। दूसरा, शौचम, जितना हो सके पवित्र रहना है। कहीं भी कुछ भी झूठा कूटा नहीं खाना, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी, झूठे बर्तन साथ में नहीं रखने हैं। स्वयं को भी पवित्र रखना है और आसपास भी पवित्रता रखनी है। बल्कि ऐसा विचार करो कि मेरे गर्भ में साधारण बालक नहीं, साक्षात कन्हैया हैं, साक्षात श्री राधा रानी हैं। इनके आसपास स्वच्छता रखो, पवित्रता रखो। तो पहला सत्य बोलो, दूसरा पवित्रता रखो, सत्यम शौचम, और तीसरी बात दया। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन आप उस पर दया ही करो, आपको क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं। सत्यम शौचम दया, और चौथी बात दानम। नित्य प्रातःकाल उठ करके गर्भवती माताओं को स्नान ध्यान करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, फिर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। धन का दान करो, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, कुछ भी दो, लेकिन नित्य 9 महीने तक, जब तक बालक जन्म ना ले, नित्य दान करो। और 5वां और अंतिम उपाय क्या बताया? एक भुक्तुम तु भोजनम। गर्भवती माताओं को, बस कठिन तो बहुत है लेकिन करना चाहिए। क्या? केवल एक समय भोजन करना चाहिए। तो बोले बाकी के समय क्या करें? बोले फलाहार करो। फलाहार का मतलब ये नहीं कूटू की कचौड़ी, कूटू की पकौड़ी, समा के चावल, नहीं। फलाहार मतलब केवल फल खाओ, जूस पियो, यही सब खाओ। जो अन्न का सेवन है वो दिन में केवल एक ही बार करो। बाकी अपने डॉक्टरों से वो पूरा लिख लेना, उससे बात कर लेना, कहीं कह दो महाराज जी ने कहा है और फिर कोई तकलीफ हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखना।
श्रीमद् भागवत कहती हैं जो व्यक्ति, जो माताएं ये 5 चीजों का ध्यान रखती हैं और 9 महीने तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने देती हैं, ऐसी माताओं का बालक जब जन्म लेता है तो वो कैसा होता है? तेन पुत्रो ति निर्मला, उनका पुत्र निर्मल होगा।